हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो कि मैथ इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, बट आपको डेफिनेटली ये वाली एक्टिविटीज़ बच्चे को करने के लिए देनी चाहिए। स्पेशली अभी जैसे समर ब्रेक चल रही है, तो आई हाईली एनकरेज टू इंक्लूड सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये चिया के स्कूल में करवाई गई हैं और थ्रू आउट द ईयर बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ की थी। तो इसमें से कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ हम लोग काफ़ी टाइम से घर में भी करते थे और वो वाली एक्टिविटीज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की भी हुई हैं, बट स्टिल इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो ये ड्राइंग और सेंटेंस राइटिंग की एक्टिविटी है। तो अगर आप हमें कुछ टाइम से फॉलो करते हैं तो ये वाली एक्टिविटीज़ मैं चिया को, जैसे चिया को आई गेस 5 साल की थी तब से चिया को करने के लिए देती आई हूँ। तो मैं उसे एवरी डे एक टॉपिक देती थी कि किसी भी टॉपिक से लेके तुम्हें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं या 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो थ्रू आउट दिस नोटबुक मैंने यहाँ पे देखा है कि अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, जैसे एप्पल है, म्यूजिक है, तो एवरी डे इनके टीचर क्या करते हैं कि एक टॉपिक इन्हें देते हैं जिसपे बच्चे को क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है ही है, उसके साथ बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो इससे इम्प्रूव होती है, उनकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एवरी डे आप एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और बच्चे को उससे रिलेटेड आप 3 सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है लिखने में और बेसिक सेंटेंसेस वो लिख सकता है, तो आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं कि वो 10 सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर स्टोरी की फॉर्म में जो है वो इन सेंटेंसेस को लिखे। तो अगेन यहाँ पे कुछ भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देना है। कोई भी आप एक फ्रूट से रिलेटेड बच्चों को लिखने के लिए बोल सकते हैं, आप जैसे डेज से रिलेटेड बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हैं, बच्चा कैसा फील कर रहा है या रिलेटिव के बारे में या घर के बारे में। तो कोई भी टॉपिक चूज करके आप बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं और फिर उसे रेलिवेंट उससे एक स्टोरी लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है आप देख सकते हैं यहाँ पे चिया ने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी के लिए टीचर्स क्या कर रहे थे कि वो कुछ सॉन्ग्स प्ले करते थे क्लास में और फिर वो बच्चों को एनकरेज करते थे कि ये सॉन्ग सुन के आपको कैसा फील हो रहा है या कैसी फीलिंग आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज ड्रॉ करो या फिर लिख के बताओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो उस दिन चिया ने कौन सा सॉन्ग सुना होगा, बट स्टिल आई कैन सी उसने काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं, कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो अगेन ये वाली एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है बच्चे की फोकस के लिए, उनकी इमेजिनेशन के लिए और ऑफकोर्स उनकी वोकैबुलरी वगैरह इंप्रूव करने के लिए। देन वन मोर सिमिलर एक्टिविटी जिसमें है माई मॉन्स्टर रैन अवे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि बच्चे को क्या करना है कि उसे इमेजिन करना है कोई भी मॉन्स्टर, जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है तो कोई भी वो चूज कर सकते हैं। चिया ने जैसे यहाँ पे आई गेस कैट चूज किया हुआ है और फिर उससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें लिखनी है। उन्हें ऑफ कोर्स सोचना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेमोराइज की हुई है कोई चीज। तो इसके लिए स्पेशली बच्चे को सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉन्स्टर जो है उसे ड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें वो मॉन्स्टर अच्छा क्यों लगता है या उससे रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है बच्चे के हर एक सेंटेंसेस जो हैं वो दे मेक सेंस। हो सकता है कि बच्चे कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखें जिनकी कोई सेंस ना हो, बट स्टिल अगर ऐसी एक्टिविटीज बच्चा एवरीडे करता है तो उनका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है। जो उनकी कमांड है ओवर इंग्लिश लैंग्वेज उसमें काफी कॉन्फिडेंस आएगा। एडिशनली बच्चे की राइटिंग इससे इम्प्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। तो आप भी कुछ ऐसी सिमिलर एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दे सकते। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज आज मैं शेयर कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट सारी सेम हैं, जिसमें बच्चे को इमेजिन करना है और इमेजिनरी जो है वो चीजें लिखनी है उनसे रिलेटेड, बट एक्टिविटीज जो हैं वो सारी डिफरेंट हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि बच्चा बोर नहीं होगा। अगर आप सिमिलर एक्टिविटीज उसे एवरी डे दे रहे हो तो ऑफकोर्स वो उसे नहीं करना चाहेंगे, बट अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चे को एवरी डे देते हो तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे उन एक्टिविटीज को करना। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज फ्रॉम ऑल। तो इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को उनके गोल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं
एंड अगर आप हमें कुछ टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आई लाइक टू प्लान स्टफ, आई लाइक टू ऑर्गेनाइज आवर डे, जिसके लिए मैं काफ़ी सारे मतलब रूटीन्स और टाइम टेबल्स यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये वाली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है कि दिस ईयर आई डिड और डिड नॉट मेक माई गोल, वाई। देन अभी जैसे बच्चे ने अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या गोल उन्होंने मीट कर लिया है या नहीं मीट किया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है नाउ। अब जैसे जिया ने यहाँ पे लिखा है कि आई डिड नॉट मीट माई गोल, तो अब उसे सोचना पड़ेगा कि अगर उसने अपना गोल मीट नहीं किया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। देन नेक्स्ट पेज जो है दिस इज फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे का नाम, एज, उसकी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा है। देन माई बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट दिस पास्ट ईयर। तो जैसे ये पूरे साल के लिए आप मंथली भी ऐसी जो एक्टिविटी है वो बच्चे के लिए बना सकते हैं। समथिंग आई डिड वेल, समथिंग आई विश आई हैड डन बेटर, माई ग्रेटेस्ट स्किल्स और टैलेंट्स। तो ऐसी वाली जो रिफ्लेक्शन की एक्टिविटीज अगर आप बच्चे को देते हो तो इससे होता है कि बच्चे की जो सेल्फ अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी। उन्हें अपने बारे में, उनकी क्या टैलेंट्स हैं या स्किल्स हैं, उसकी भी अवेयरनेस होगी। उसके साथ ही साथ अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये होता है कि बच्चा खुद ही रियलाइज करेगा कि इस चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ या इस चीज़ में मैं बेटर कर रहा हूँ, कहाँ मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो हियर आई विल सजेस्ट कि इनिशियली जब आप ये वाली एक्टिविटी ट्राई करें तो आप बच्चे को सारी चीज़ें देके ओवरवेलम ना करें। आप एक दो चीज़ उन्हें लिखने के लिए कहिए, क्योंकि ग्रोन अप्स के लिए इजी है, हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं तो हम लोग इजीली इसे कर लेंगे, बट बच्चों को इन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियली आप 2-3 चीज़ें बच्चे को करने के लिए बोल सकते हैं। लेट्स से आप बच्चे को ये वाला दे सकते हैं कि अपना नाम, एज लिखो और पिक्चर ड्रॉ करो। देन ये वाली 2 टॉपिक्स आप बच्चे को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर सम लाइक आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स आप बच्चे को ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के फोकस के हिसाब से या फिर वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, उसके हिसाब से इस एक्टिविटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आई हाईली हाईली एनकरेज टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्पेशली जब आपका बच्चा 6 या 7 साल का हो गया है। और उस टाइम पे ऐसी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी बच्चे के लिए। एंड नाउ द लास्ट एक्टिविटी जिसके लिए चिया ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, वो ये बुक है जो चिया ने बनाई है। दिस इज़ अ स्टोरी बुक लाइक एवलिन एंड द वेयरवुल्फ। तो उन्हें स्कूल में ये फेरी टेल स्टोरी बुक बनाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए आई गेस इन्होंने शायद से 2 मंथ्स के अराउंड जो है वो बच्चों ने लगाए थे। तो यहाँ पे इस पेज में क्या किया गया है, यहाँ पे स्टोरी मैप बनाया गया है। लाइक बच्चे को कौन सी स्टोरी लिखनी है, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया गया है कि बच्चा कौन सी स्टोरी लिखेगा, फिर ऑथर का नाम है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, सेटिंग कैसी होगी, स्टोरी की बिगनिंग में क्या हो रहा है, मिडल में क्या हो रहा है। तो ये एक पूरा मैप दिया गया है कि कौन सी स्टोरी जो है वो बच्चा लिखने वाला है या फिर कौन सी कार्टून बुक कह सकते हैं आप बच्चा बनाने वाला है। तो आप देख सकते हैं चिया ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, जो भी उसका कैरेक्टर था उसके बारे में, या जो भी बिगनिंग या मिडल या एंड में होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक ओवरव्यू है उसकी स्टोरी का। और डिटेल्ड बुक जो है उसने ये बनाई थी। तो इसमें कलरिंग में मैंने उसे थोड़ी हेल्प की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरिंग थी, तो इसलिए कलरिंग में मैंने उसे हेल्प की थी। बाकी मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द चीज़ें जो हैं वो चिया ने खुद से ही की हैं। स्पेशली द टेक्स्ट में मैंने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की थी, कि जो भी स्टोरी उसने लिखी हुई है। इवन स्पेलिंग्स में भी मैंने ज़्यादा हेल्प नहीं की, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू कि अगर मिस्टेक्स भी करती है इट्स टोटली फाइन। तो आई वॉन्टेड हर टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिया ने ये बुक बनाई है एवलिन एंड द वेयरवुल्फ। तो ये एक फेरी टेल है जो कि एक फॉरेस्ट में हुई थी, और यहाँ पे उसने कुछ ट्रीज बनाए हैं। देन उसने कंपस बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे वेयरवुल्फ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बिगनिंग में आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बिगनिंग में ही ये लाइक 10 पेजेस या फिर 8 पेजेस की स्टोरी लिख ले।
तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो एक्टिविटीज़ इससे पहले मैंने आपसे शेयर की हैं, आपको वो एक्टिविटीज़ इनिशियली इंट्रोड्यूस करवानी है, ताकि बच्चे का जो माइंड सेट है वो मतलब धीरे धीरे बच्चा जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर सके, या फिर कैसे चीज़ें इमेजिन करनी है, या फिर स्टोरी जो है उसे कैसे जो है लिखना है वो सीख सके। और इवेंचुअली फिर आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि कोई भी स्टोरी इमेजिन करके, अब तो ऑफकोर्स बच्चों की इमेजिनेशन इतनी यूनिक नहीं होगी कि वो टोटली डिफरेंट स्टोरी कर दें। तो जैसे ये वाली स्टोरी भी है, ये चिया की शायद से फ्रोजन और 2-3 जो कार्टून्स या मूवीज वो देखती थी तो उससे इंस्पायर्ड थी। तो ऑफकोर्स बच्चों की स्टोरीज बिल्कुल यूनिक नहीं होंगी। ऑनेस्टली आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हर जब मैंने ये उसकी स्टोरी देखी थी कि उसने इतने अच्छे तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं और ड्रॉ की हुई थी कि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे तरीके से इन्हें कर लेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने ये पूरी स्टोरी जैसे वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट की है, देन जैसे जैसे जो जो सीन्स चल रहे थे तो उसने चीज़ें ड्रॉ भी की हैं, फिर उससे रिलेटेड जो है वो स्टोरी भी लिखी है। तो ये स्टोरी काफ़ी उसने मैसी लिखी हुई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेज पे उसने ये लिखी थी और पेंसिल्स यूज़ करके उसने ये लिखी हुई है। तो राइटिंग थोड़ी मैसी है, बट उसने काफ़ी अच्छी स्टोरी जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ पे आई गेस 8 और 9 पेजेस की स्टोरी जिया ने लिखी थी, और उसकी टीचर भी काफ़ी इम्प्रेस हुई थी कि इतनी अच्छी स्टोरी उसने लिखी है। ऑनेस्टली जब मैंने ये वाली स्टोरी की एक्टिविटी जिया की देखी थी तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही वो ये बुक जो है वो कंप्लीट करेगी तो ये वाली एक्टिविटी मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे की इमेजिनेशन इम्प्रूव करने का, उनके फोकस के लिए, पेशेंस के लिए। तो आई हाईली हाईली एनकरेज टू ट्राई समथिंग लाइक दिस। तो अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपको 8 या 10 पेजेस की स्टोरी बच्चे को लिखने के लिए कहना है। जस्ट अगर वो 2 पेजेस की स्टोरी या फिर लेट्स से 5-6 सेंटेंसेस की स्टोरी भी इनिशियली लिखते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। अभी जैसे समर ब्रेक है तो आप पक्का ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए, और आप उन्हें टारगेट दे सकते हैं कि लाइक 1 वीक का या 10 डेज में आपको ये स्टोरी बुक जो है वो बनानी है। और इनिशियली आप भी बच्चे के साथ बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अगर उसे आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप आइडियाज़ दे सकते हैं, आप कलरिंग में या ड्राइंग में उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और फिर उसके बाद जैसे बच्चों के स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो आप वंस अ मंथ या फिर वंस इन 2 मंथ्स बच्चों को ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।